नमस्कार, मैं जीतू बैसला आर रिपब्लिक न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त जो है मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूं। हमारे साथ क्षेत्रपाल तोमर जी मौजूद हैं। और नया जो वर्ष है, नया सब जो साल है, हम लोग क्यों बनाते हैं या क्या उसकी विशेषता है और बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसको लेकर बातचीत करते हैं कि नव वर्ष हमारा ये है या नहीं है। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या बताओगे? नववर्ष अभी जो लोग मना रहे हैं वो 200 सालों की अगर गुलामी करने के बाद भी अगर नववर्ष मना रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी अंग्रेजीपन है, और जो नहीं होना चाहिए। हमारा जो नववर्ष है, आप जो पूछ रहे हैं कि मनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। हमारा जो नववर्ष है वो शुरू होगा हमारा मार्च से, मार्च अप्रैल में शुरू होता है। अभी हमारा पूष चल रहा है, पूष के बाद हमारा आता है माह, फागुन, फिर चैत। जो चैत जो हिंदी का महीना होता है उससे हमारा नववर्ष शुरू होता है। नहीं तो अभी जो लोग जो बना रहे हैं क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है। जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी मनाते हैं। वो मना क्या रहे हैं? आधी रात को कोई नववर्ष कभी शुरू आता है? कभी भी नहीं हो सकता। आधी रात से दिन की शुरुआत से कोई भी चीज़ मनाई जाती है। तो हमारा जब पतझड़ होगा, नई पत्तियां आएंगी, तब से हमारा शुरू होगा। तो ये जो मना रहे हैं, ये अंग्रेजी वाला मना रहे हैं, ये इन्हें जाके यूरोप में मनाना चाहिए, अमेरिका में मनाना चाहिए। हिंदुस्तान का कल्चर थोड़ा ना है। जो मना रहे हैं बिल्कुल गलत मना रहे हैं, पर उनकी जो भी श्रद्धा है वो मना सकते हैं। नहीं तो हिंदू भी तो ये मतलब जो नववर्ष जो है हिंदू भी तो मना रहे हैं। हिंदू मना रहे हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको अपने में पता नहीं है, वही लोग मना रहे हैं। जिनको अगर ज्ञान होगा तो वो लोग नहीं मनाएंगे। अगर ज्ञान होता तो उनको पता होता कि हमारा जो नववर्ष है वो चैत से शुरू होगा, तो तब से हमें नववर्ष मनाएंगे हम अपना। तो अभी हमारा नववर्ष ही है नहीं, तो वो लोग मना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत मना रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। नहीं तो आप जानकारी बताओ ना, उसको जानकारी क्या चाहिए? उनको जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि जब हमारा हिंदू नववर्ष होता है तब हमारा मौसम चेंज होता है। एक हमारी जो ठंडी ऋतु से गर्मी ऋतु आती है। बच्चों के स्कूल के नए संचालन के लिए जाते हैं, नई क्लास कक्षा में जाते हैं बच्चे। पौधों पे नई पत्तियाँ आती हैं जो पतझड़ के बाद। तो ये सारा बदलाव होता है, तो उसे हम अपना नया वर्ष हमारा शुरू होता है। और हमारा जैसे 31 मार्च के बाद हमारी जो क्लोजिंग होती है बैंकिंग, वो भी हमारी क्लोजिंग होती है। तो उसके बाद हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो तब से हमें मनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें ये पता होंगी तो अभी नववर्ष नहीं मनाएगा। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए, मेरे फ़ोन में इतने सारे मैसेज आए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपको इस बात की जानकारी है? तो जानकारी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल की तरह मना रहे हैं। जब जानकारी होगी तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हिंदू जो समाज है उनको जानकारी, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा जो कैलेंडर है, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ 80 to 90%, 10% भी लोग अगर हिंदी में नाम पूछो महीनों के तो वो भी नहीं बताएंगे कि चैत कौन सा महीना है, तब से कब शुरू होता है, माह पत्तियाँ आती हैं जो पतझड़ के बाद। तो ये सारा बदलाव होता है, तो उसे हम अपना नया वर्ष हमारा शुरू होता है। और हमारा जैसे 31 मार्च के बाद हमारी जो क्लोजिंग होती है बैंकिंग, वो भी हमारी क्लोजिंग होती है। तो उसके बाद हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो तब से हमें मनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें ये पता होंगी तो अभी नववर्ष नहीं मनाएगा। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए, मेरे फ़ोन में इतने सारे मैसेज आए, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपको इस बात की जानकारी है? तो जानकारी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल की तरह मना रहे हैं। जब जानकारी होगी तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हिंदू जो समाज है उनको जानकारी, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा जो कैलेंडर है, उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ 80 to 90%, 10% भी लोग अगर हिंदी में नाम पूछो महीनों के तो वो भी नहीं बताएंगे कि चैत कौन सा महीना है, तब से कब शुरू होता है, माह पूष क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता होता। हाँ, इंग्लिश में ज़रूर उनको पता होगा। जब भाई इंग्लिश में पता होगा तो इसलिए बात है वो इंग्लिश वाला बनाएंगे। तो जब हिंदी में अगर उनको पता होता तो बिल्कुल नहीं मनाते। तो इस वजह से जानकारी का अभाव है, और इसी वजह से वो लोग मना रहे हैं। जैसे अब धीमे धीमे जानकारी हुई है। अब की बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के कम मैसेज आए, पुरानी सालों की अपेक्षा अब की बार काफ़ी कम मैसेज आए मेरे पास। और जो भी लोगों के मैसेज आए उससे पहले मैंने अपडेट किया है कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। नववर्ष हमारा मार्च अप्रैल में जाके शुरू होता है। तब से हमारा मतलब दिन की जो ठंड है वो भी अलग हो जाएगी, गर्मी की शुरुआत होगी, बच्चे स्कूल नई कक्षा में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो तब से शुरू होगी। धीमे धीमे लोग इन चीज़ों को समझेंगे। जब तक जानकारी नहीं होती तो वो मनाते हैं उस चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो हिंदू समाज है, तो कमियां हमारे अंदर है या नहीं है? बिल्कुल कमियां हैं। अगर कमियां नहीं होती तो इतने साल कोई हम पे राज कर पाता? अगर कमियां नहीं होती तो आज भी हम जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी को समझते, हिंदी में अगर उनको बोला जाए ना कि हिंदी में बोलना है तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। शुद्ध हिंदी उनको नहीं आती है। ना ही अगर शुद्ध मैं उनको बोलूँ कि इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में भी नहीं बोल पाएंगे। कमियाँ ये है कि हमारे में ना पहले से बच्चों को समझाया नहीं गया, संस्कृति को अच्छे से नहीं समझाया गया कि भाई हमारा नववर्ष कब शुरू होगा। और ये हम लोगों की कमी रही है, हमारे बुजुर्गों की कमी रही। आज मैं युवा हूँ, मेरे को पता है, और मैं आगे बच्चों को सिखाऊंगा तो वो जैसा सीखेंगे, जैसा हम सिखाते हैं वैसा हमारे बच्चे सीखते हैं।
जो लोग नया साल बना रहे मतलब बना रहे हैं उनके लिए क्या बोलोगे आप? मैं उनके लिए बोलूँगा भाई ये मूर्खों वाला काम ना करें। अगर आपको काम करना है तो जाके यूरोप मनाओ। आप यूरोप में रहते हैं या भारत की संस्कृति में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं? पहले तो ये बताइए, अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपका मार्च अप्रैल में शुरू होगा। 22 मार्च से मेरा हिंदू नववर्ष होगा। मैं उसको अग्रिम शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सभी को देना चाहता हूँ। 22 मार्च क्या नववर्ष की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, हिंदुस्तान के वासियों को और मेरे सनातनियों को, जिनको अगर अच्छे से ज्ञान होगा वो बाकी बात समझ जाएंगे। नहीं ज्ञान होगा तो मैं उन्हें समझा दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।